गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आओ जी बादशाह, आओ महफिल में। और बेटा आज जो हम प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे वो एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे जो आज स्टार्ट होगा और शायद अगली क्लास में खत्म भी हो जाए। तो हम एक छुटकू सा मुटकू सा प्यारा सा क्यूटू सा टॉपिक एक चालू करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमने कंजंक्शन किया छुटकू। ये टॉपिक भी बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सी क्यूट सा है। और फ्राइडे जो है आपकी हाथ बेटा छुट्टी थी बिल्कुल, ठीक है। तो हमने आर्टिकल और आर्टिकल की प्रैक्टिस हमने जबरदस्त की, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी दिन बाद आया हूं, है ना, क्योंकि फ्राइडे पढ़ाना था बट फ्राइडे सडनली ये हो गया कि बेटा हम स्टाफ को एक गैदरिंग करने के लिए हमने एक थोड़ा सा फंक्शन टाइप का किया था जिसमें हम व्यस्त हो गए। कोई नहीं, थोड़ी छुट्टियां भी जरूरी है, ठीक है। देखो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस बेटा ये टॉपिक है। और टॉपिक का यार हाँ रिनेम भी करा देते हैं, अच्छी बात याद आई। वेरी गुड। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, हाँ आज का टॉपिक है, ठीक है जी बेटा। चलो रिनेम मैं करा दूंगा, अभी आपका रिनेम हो जाएगा। डन है, ध्यान से सुनिएगा, आगे जरा ध्यान से देखिए। एक बच्चा कह रहा है सर नियर बाई एक एग्जाम है तो उससे पहले क्या सिलेबस हो जाए। देखो बेटा सिलेबस अपना समय लेगा, ठीक है। 6-7 महीने लेता है इंग्लिश का सिलेबस, तो उतना ही लेगा मेरा बच्चा। अगर आपको जल्दी से सिलेबस करना है, मतलब अगर कोई एग्जाम है नियर बाई, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखें फिर, जो हम इसलिए मैंने वीओडी बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं मैं, ठीक है ना। कि ऐसा होता है कि इन बच्चों का जल्दी एग्जाम है तो आप वीओडी से ना बेटा आप वहां से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। दूसरी बात ये बेटा ऑफलाइन में कैसे क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन में कैसे बच्चा बैठता है, क्या चीजें हैं वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ मिलेगा। हाँ ऑफलाइन ऐसे चलता है, ऑनलाइन ऐसे चलता है, दोनों चीजें सेम है, बस फर्क इस चीज का है जो मेहनत करेगा बेटा वो अपनी जॉब ले लेगा। ऑफलाइन की मैंने अपने बैच की जो पहली क्लास थी ना उसकी वीडियो डलवाई है अपनी जो हमारे चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। आप उस चैनल पे जाएंगे तो ऑफलाइन की आपको डे 1 पहले ही दिन जो मैंने क्लास ली थी उसकी वीडियो डलवाई है, वो वीडियो आपको वहां दिख जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर से जरूर जाके देख लीजिए। आओ बेटा देखो आज हमारा टॉपिक है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले ये जानते हैं मेरे बच्चे कि स्लैंग क्या होता है, ठीक है, और हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होता है। पहले एक बार इसको टेक्निकल तरीके से जान लेते हैं, ठीक है बेटा। वेरी गुड। नहीं बेटा ऑनलाइन कहता आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाओगे, बेटा ऑनलाइन तो चलता रहेगा। ऑफलाइन अपने ऑफलाइन की जो टाइमिंग है बेटा वो सुबह है 8 AM to 9:30 है। तो आपकी क्लासेस पे थोड़ी ना उसका कोई इफेक्ट है बेटा, उसकी टाइमिंग अलग है, आपके बैच अलग है बेटा, ठीक है। बच्चे स्लैंग का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज में गाली नहीं देनी है रियल लाइफ की तरह। स्लैंग आप बोलते हो कि गाली होती है, बच्चे स्लैंग का जो आप मतलब अगर ढंग से आप समझने की कोशिश करोगे उसका मीनिंग होता है बेटा मिसयूज ऑफ वर्ड्स। तो पहला ही कॉन्सेप्ट जो हम इसमें समझने वाले हैं वो स्लैंग और सुपरफ्लुअस को देखने वाले हैं। देखो स्लैंग का मतलब होता है बेटा आप शब्दों का गलत इस्तेमाल ही आपका स्लैंग कहलाता है। स्लैंग को क्या बोलते हैं? मिसयूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का गलत प्रयोग ही आपका, ठीक है, स्लैंग कहता है। मिसयूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का गलत प्रयोग, ठीक है। साथ साथ कॉपी करिए बेटा। शब्दों का गलत प्रयोग आप कैसे करेंगे? देखो जब सपोज करो किसी ने किसी को बोल साला गाली दे दी, ठीक है, साला गाली दे दी, ठीक है भाई। बेटा जो रिश्ता है वो भी तो साला होता है।
अब किसी का कोई वाकई में ही साला है और वो उसको कहता है ये मेरा साला है, मेरे साले से मिलो, तो गाली नहीं। बट साला शब्द उस इंसान के लिए प्रयोग हो जो रिश्ते में एक्चुअल में साला नहीं है, तो गाली बन जाती है बेटा। तो वो वर्ड में कोई कमी नहीं थी, शब्द वो सही था बेटा, आपने उसका इस्तेमाल गलत किया, तब जाके वो स्लैंग बना। इसलिए हमने बोला जो स्लैंग होती है वो होती है पुत्र मिसयूज ऑफ वर्ड्स, मिसयूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का गलत प्रयोग ही स्लैंग। यानी कि स्लैंग में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है, उनका मीनिंग है बट आप उनका इस्तेमाल गलत जगह करते, तो वो स्लैंग कहलाती। ठीक है बेटा, ये बात हुई। अब सर इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे स्लैंग बनती होगी, चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। सबसे पहले इसी चीज को, अगर हमने ये बोल दिया ही इज, हाँ ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर, आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो बच्चे एक बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कजन ब्रदर, ब्रदर होता है बेटा खून के रिश्ते में जो भाई हो, वेरी गुड। कजिन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसे बहन या एक ऐसा भाई जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, जिसको हम चचेरा बोल देते हैं। बच्चे गड़बड़ ये हुई यहां कि आप ब्रदर का मतलब होता है खून के रिश्ते में भाई, कजन का मतलब होता है वो भाई या वो बहन जो खून का रिश्ता जिसके साथ ना हो। भाई तुमने तो यहां मिक्स कर दिया दोनों को, या तो तेरा वो कजन होगा या वो तेरा भाई होगा। ठीक है, जरा बात को समझो। या तो बेटा आप ये बोलो ही इज माई ब्रदर, इसका मतलब तुम्हारा और उसका खून का रिश्ता है, ठीक है। या आप बोलो बेटा ही इज माई कजन, या वो खून का रिश्ता नहीं है, काका ताऊ चाचा, दोनों सही है बेटा। दोनों को मिक्स कैसे कर दोगे आप, दोनों को मिक्स कैसे कर दोगे बेटा। शी है, अगर जेंडर बताना है तो आप ऐसे बताओगे बेटा शी इज माई कजन, और सिस्टर होगी तो आप बोलोगे शी इज माई सिस्टर। बेटा कजन सिस्टर कैसे बोल दोगे, दोनों को मिक्स कैसे करोगे। तो अब वो एक क्या बना दिया आपने, स्लैंग बना दी। वो आपने क्या बना दी, स्लैंग बना दी। कैसे बना दी, या तो कजन रहेगा बेटा, ब्रदर मत लिखो उसके बाद, तो ये सुपरफ्लुअस नहीं होता बेटा। टेक्निकली आप देखेंगे ये एक मिसयूज भी कर रहे हो आप, शब्दों का आप मिसयूज भी कर रहे हैं। तो पुत्र जी हमने बोला इसको एक स्लैंग की तरह आप उसको देखेंगे, बन गए ना बेटा गाली। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स आपने यहां से समझने। तो बेटा स्लैंग का मतलब ये होता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बात का अनर्थ हो रहा हो, क्या ऐसा तो बकवास है, उसको स्लैंग बोलते हैं। अब सुपरफ्लुअस क्या है बेटा, मैं उसको समझाने की जरा आपको कोशिश करता हूं। कॉपी करो यहां तक। चचेरे में खून आ गया, वाह बेटा, एक ही माँ बाप की औलाद होगी ना वो, दिमागदार, इतना तो दिमाग लगा ले। कहते चचेरे में भी तो अपना ही खून हुआ, बहुत बढ़िया बेटा, ये हम क्या करें, रहने दे तू, रहने दे, तेरे से ना होगा, बाकियों को पढ़ने दे। ठीक है बेटा। तो कई बार बच्चा सर हम जेंडर कैसे बताएंगे, जेंडर बेटा आपको बताना होगा इससे, जैसे मैंने ही लिखा तो जेंडर यहां से पता चलेगा, ही इज माई मतलब ही इज माई कजन, तो पक्का क्या है वो लड़का है। शी इज माई कजन तो वो क्या है, लड़की है। यहां से जेंडर पता चलेगा। एक बच्चा कह रहा है सर आपने ब्रदर को क्यों नहीं काटा, मतलब क्यों काटा, कजन को क्यों नहीं काटा। हो राम, मेरे बेटे एक बात बता, जब कजन है तो सगा नहीं है ना, हाँ, तो फिर ब्रदर को ही हटा ना, कोई अपने भाई को कजन तो बोलेगा नहीं। दूसरा गलती इसकी नहीं है, यहां तक तो सेंटेंस सही था, उसने आके गलती की, इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हम उसे काटेंगे बेटा, ठीक है। कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन हुआ ही, अरे महाराज अलग ही कुछ नशे वशे तो नहीं कर रहा है तू, तो कंजंक्शन के बाद आपने कहा था कंजंक्शन नहीं हुआ। भाई साहब ये भगवान, कमेंट इग्नोर करनी पड़ेगी, ये लौंडे भाई साहब बावले हो गए। देखो बेटा ये समझ आया, आइए अब बच्चे जरा समझते हैं ये सुपरफ्लुअस क्या होता है भाई।
तब इस टॉपिक को फिर हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट यही है बेटा, ये पहले ये स्लैंग को समझ लिया, अब सुपरफ्लुअस समझ लो। दोनों बातें बराबर नहीं है बेटा, दोनों बातें बराबर मत सोचेगा कि स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस दोनों का एक मतलब है। सुपरफ्लुअस पता है क्या होता है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज जिसका मीनिंग ऑलरेडी है उसको आप एक और बार लिख दो तो वो सुपरफ्लुअस बना। सुपरफ्लुअस, फ्लुअस का मतलब होता है बेटा फुल, फुल का मतलब है यहां तक चीजें फुल है। सुपरफुल तो यार वो तो एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस हो गया। तो एक्सेस या एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसको एक प्यारी सी बात बोल दी जाती है बेटा, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। बेटा जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ठीक है, वेरी गुड। तो बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जिससे ज्यादा, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा आप लिख दें तो उसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। जैसे बेटा मे पॉसिबिलिटी अपने आप दिखाता है, उसके साथ पॉसिबिलिटी शब्द आप यूज कर लो, गलत हो जाता है ना। चलो इसको एक बार समझते हैं। मैंने बोला बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे, ठीक है, ज्यादा आप किसी चीज को लिख दें तो बेटा वो सुपरफ्लुअस की कैटेगरी में आ जाता है। ये चीज कैसे समझेंगे आप? जैसे मेरे बच्चे कई बार आप बोल देते हो रिपीट अगेन, बोलते हो ना रिपीट अगेन। अब सोचो बेटा क्या मीनिंग है इसका? रिपीट का मतलब रिपीट, री का मतलब क्या होता है? दोबारा किसी चीज को बतलाना। हाँ, अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। अरे यार जब दोबारा इसके मीनिंग में ऑलरेडी है तो बेटा इसके साथ अगर अगेन लगाओगे बेटा जी ये बनेगा सुपर। ये बनेगा सुपरफ्लुअस। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैंने बोला ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे रूम में आया था, बिल्कुल सही है बेटा। ही एंटर्ड माय रूम, उस वो मेरे रूम में आया था, बिल्कुल। बेटा एंटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर जाना, किसी चीज के अंदर जाना। ठीक है, तो किसी चीज के अंदर जाना इसका ऑलरेडी मीनिंग होता है। हाँ, तो ये भी सही। बेटा आपने लिख दिया ही एंटर्ड इनटू माय रूम। बेटा देखो इन दोनों बातों का मतलब तो बराबर था। हाँ, तो बच्चे हुआ ये, एंटर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना। हाँ, तो बेटा किसी चीज के अंदर जाना तो उसमें इंटू लगाने की जरूरत क्या है? उसका मीनिंग ही है किसी चीज के अंदर जाना। तो पुत्र आप क्या वहां इंटू आपको लगाने की जरूरत है या नहीं है? सोचिएगा बेटा, क्या वहां इंटू लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ये चीज बन गई सुपरफ्लुअस। बेटा जब उसके मीनिंग ऑलरेडी होता है किसी चीज के अंदर जाना, ठीक है भाई, वो रूम के अंदर आया था तो पुत्र आप एंटर के साथ इंटू लगाएंगे तो लाइफ चिंगालाला हो नहीं हो पाएगी। तो एंटर करने के मीनिंग में ही इनटू का प्रपोजिशन जो वो ऑलरेडी है, तो आप क्यों लगा रहे हो बेटा? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, जिसका मीनिंग ऑलरेडी वहां है, उसी के टाइप से मिलता जुलता एक शब्द आप और लिख देते हैं तो उसको हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं। ऐसे ही बेटा जब आप ये बोलते हो पास्ट हिस्ट्री, तो आप जरा सोचिएगा छुटकू मियां, हिस्ट्री बेटा पास्ट की ही होती है, तो उसके साथ पास्ट हिस्ट्री बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो। तो ये हुआ सुपरफ्लुअस का मीनिंग। जरूरत से ज्यादा।
डन। चलो कर। चलो जी बच्चे, तो दोनों को शॉर्ट में देख ले। शॉर्ट में देखोगे बेटा तो ऐसे लिखेगा स्लैंग। स्लैंग जो मीनिंग आ गया बेटा, एक ऐसा आप कह सकते हैं, स्लैंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, ऐसी बेटा अपने आप में कह सकते हो, ऐसी फ्रेज है, कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हो, कोई भी बात आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जो क्या है, इनफॉर्मल यूज है। इनफॉर्मल यूज मतलब बेटा तमीज तहजीब वाला नहीं कि आप जिसे फॉर्मली यूज करेंगे, इनफॉर्मल यूज है, ठीक है, इनफॉर्मल यूज है। हाँ, बट आप क्या बोलोगे, बट अवॉइडेड इन, बट साथ साथ कॉपी लिखना बेटा, अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग। जो फॉर्मल राइटिंग लिखते दफा उसे हम क्या करते हैं बेटा, अवॉइड करते हैं। इनफॉर्मल यूज हो सकता है बट बेटा लिखते दफा उसे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बोल लेते हैं बट लिखते दफा उसे अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो मैं बताता हूं बेटा, देखो इनफॉर्मल यूज ये होता है कि आप किसी को सर्वेंट बोल दो, हाँ, बट बेटा ये चीज ना बोलते हुए हम इसको डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं। बेटा अवॉइड किया जाता है नौकर शब्द जब आप हाउस वगैरह के केस में बोलते हैं ना बेटा कि ही इज माई सर्वेंट, नहीं बेटा, डोमेस्टिक हेल्प घरेलू मदद है आपकी को, किसी को नौकर कहना गलत है। आप उसके काम बोलते हो, ही इज माई ड्राइवर, ये मेरा ड्राइवर है भाई, ये नहीं बोलोगे आप ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। अवॉइड किया जाता है बेटा। इनफॉर्मली तो आप यूज कर लेते रियल लाइफ में, बट बेटा फॉर्मल यूज में ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो चीज लॉजिकली गलत हो जाती है वहां। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हम ये बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। बेटा किसी का भी नाम, क्या अच्छा क्या बुरा, सबका अच्छा है, क्यों बोल रहे हो ये। व्हाट इज योर गुड नेम, तुम्हारा अच्छा नाम क्या है भाई, तुम्हारा शुभ नाम क्या है भाई। शुभ नाम क्या है, मैंने अशुभ तो कोई भी नहीं है। बेटा जब आपसे कोई ये पूछे बताओ, ठीक है, आपको क्या क्या पसंद है, तो बेटा कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको ना पसंद है। अब तुम ये बोल रहे हो मेरे बच्चे, ये बोल रहे हो बताओ, तुम क्या करो, बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है, कहता आपका शुभ नाम, अरे आपका नाम बोलो बेटा, अशुभ कौन सा है भाई, बताओ तुम्हारा शुभ नाम। तो कहता शुभ क्या, अशुभ कौन सा है, कहता कन्या का शुभ नाम बताइए, कहता नहीं अशुभ से काम नहीं चलेगा क्या। अरे जो जो अशुभ ही नहीं होता तो उससे शुभ कैसे बोल सकते हो। जो अच्छाई है तो बुराई भी है, अब बुरे नाम तो है ही नहीं बेटा, तो कॉमन लिए जाएगा, इसलिए इसे आप क्या बोल देते हैं बेटा, इसे आप इनफॉर्मल यूज में तो यूज कर लेते हैं स्पोकन में, बट टेक्निकली ये क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। कॉपी करो, तररम, आया समझ। ये दिमाग में रखिएगा।
और जो सुपरफ्लुअस है बेटा उसके भी कई आप चीजें देखते हैं। जैसे आप जब सुपरफ्लुअस बोलते हैं तो आप इसको ये कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में एक्सेस है, कोई भी चीज ऐसी अपने आप में जो एक्स्ट्रा है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है यार, आपने तो एक्स्ट्रा डाल दी। कोई भी ऐसी चीज जो यूजलेस है, कोई भी ऐसी चीज जो नीडलेस है, जरूरत नहीं है, बकवास है, नीडलेस है, ठीक है, जिसको आप कई बार सुपरफ्लुअस को एक और नाम से जानते हो आप, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको कई बार आप सरप्लस बोल देते हो, यार एक्स्ट्रा ले आया तो इसको कई बार आप अननेसेसरी की जगह क्या बोल देते हो बेटा, सरप्लस बोल देते हो, ठीक है, एक्सेस है, ज्यादा है। इसके लिए टेक्निकल भाषा में बोले ना बेटा तो प्रोफ्यूज होता है। प्रोफ्यूज शब्द मैंने कराया था इसलिए कहता हूं वो क्या पढ़ लिया करो, प्रोफ्यूज होता है। इसके सिनोनिम नहीं हो गए ये, इसके सिनोनिम नहीं हो गए ये, तो ये मतलब होता है बेटा सुपरफ्लूस, जिस चीज की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, ठीक है, वो चीजें आप यहां बोलते हो। डन। अब एक एक सेंटेंस में मैं आपको बातें बताता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, सुपरफ्लूअस की वो चीजें सीखते चलना और समझते चलना। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास और एक और क्लास लेगा, फिर एक प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है 2 क्लास ले जाए आपकी, या हो सकता है टॉपिक 3 क्लास ले जाए। डन है पुत्र, आगे देखिए। वोकैब की बुक से बाहर कुछ नहीं आना बेटा, बुक याद करो बस। देखो अब जरा इन सब चीजों को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो बेटा अब एक बात बताओ, हमारा टॉपिक क्या है, स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस। अब आपको स्लैंग का भी मीनिंग पता है, अब आपको सुपरफ्लूअस का भी मीनिंग पता है, दोनों मीनिंग तैयार हो गए। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इस टॉपिक को समझेंगे, तो चीजें जल्दी समझ आएंगी। देखो बेटा होता क्या है, आपको देखना है, एक होता है बच्चे ऑल ऑफ आप देखते हो, और ऑल ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन देखते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो एक गड़बड़ होती है बेटा, वो गड़बड़ क्या है उस बात को जरा ध्यान से सीखिएगा। और एक आप देखते हैं ऑल ऑफ द आर्टिकल आ जाता है और फिर प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। अब समस्या ये है बेटा, ये तो सही है, ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें ऑफ प्रपोजिशन एक्सेस हो जाती है, इसमें ऑफ प्रपोजिशन एक्सेस हो जाती है, इसमें ये ऑफ सही हो जाती है, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने आपको सिखाया था ना, अगर मैं ये लिख रहा हूं बेटा ऑल चिल्ड्रन, याद आया, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सारे बच्चों को कहानियां पसंद है, तो हमने बोला ठीक है भाई सारे बच्चों को कहानियां पसंद है। बेटा मैंने यहां ऑल ऑफ चिल्ड्रन लगा दिया, सारे बच्चों में से सारे बच्चों को कहानियां पसंद है, यार इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? बेटा एक बात बताओ, ये ऑफ लगाने से क्या कोई फर्क पड़ा? ऑफ लगाने से क्या कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आपने खामखा एक्सेस लगा दिया। बेटा ऐसे कौन बोलता है सारे बच्चों में से सारे, सारे बच्चों में से सारे बच्चों को कहानियां पसंद? कल को वही बोलोगे ना, मैंने कहा था, कल को दुकान पे जाओगे और बोलोगे 4 किलो चीनी में से 4 किलो चीनी दे दो, सर फोड़ देगा दुकानदार। कहता है 4 किलो चीनी में से 4 किलो चीनी दे दो, तो गलत है। तो आप बोलोगे ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, तो ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, ठीक है, ऑल ऑफ चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज नहीं। लेकिन बेटा ऑल के बाद अगर ऑफ आए और वहां आर्टिकल द आ जाए, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, अब ठीक हो जाएगा। ये पेपर में दा लगाएंगे नहीं, पेपर में तो हम ऑफ काटेंगे ऊपर, अब ये सही हो जाएगा। पता है क्यों सही हो जाएगा? बेटा अब आपने दा लगा दिया, इसका मतलब मैं कहता हूं उन बच्चों में से सभी को, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा बेटा, उन बच्चों में से सभी। तो अब मैं पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहा हूं, तो ये सही हो जाता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा इस चीज में। तो ऑल जब सबकी सेंस देता है तो उसके साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती। जब ऑफ पर्टिकुलर में से सभी की बात करता है तो ऑफ आ सकता है ना। तो ऑल जब सभी का मीनिंग देता है बेटा, तो डायरेक्ट बोलो ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चे, तो ऑल सभी के मीनिंग में ऑफ नहीं लेगा।
अगर पर्टिकुलर में से सभी है तो फिर तो बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन। तो जहां जिस चीज की आ रही है एक्सेस है, फिर तो ऑफ, वहां जरूरत ही नहीं, वहां तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। वेरी गुड, कॉपी करो। तो ये बात आपको समझ आई हो। एक और बात मैं आपको समझा दूं, देखो अगला कॉन्सेप्ट, बेटा ये है कि हमने ये देखा है नाउन, हाँ, कि प्लेस पर जो आता है बेटा उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की प्लेस पर जो आता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जो नाउन की प्लेस पर आता है, तो नाउन को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या बोलोगे आप बेटा प्रोनाउन के बारे में? रिप्रेजेंट्स अ नाउन। तो बेटा जहां जरूरत होगी वही तो रिप्रेजेंट करोगे, जहां जरूरत होगी वही तो रिप्रेजेंट करोगे, बिन बात पे तो नहीं करोगे। मतलब देखो बच्चे, अगर मैं ये बोलूं रोहित ही इज माई फ्रेंड, बेटा एक बात बताओ, रोहित इज माई फ्रेंड सही है, ही इज माई फ्रेंड सही है, हाँ, तो रोहित ही इज माई फ्रेंड लिखने का क्या मतलब? बताओ बेटा। ये तो ही की क्या जरूरत है बेटा? यहां डायरेक्ट बोलो रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित इज माई फ्रेंड। क्या वहां ही की कोई भी रिक्वायरमेंट है? क्या वहां ही की कोई भी रिक्वायरमेंट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे गलत कर, तो रोहित इज माई फ्रेंड आप इसे बोल के बस सिर्फ इतने पे छोड़ दो, रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है, ठीक है। आगे सुनिएगा बेटा, देखो ऐसा ही देखो, रोहित एंड मोहित, हाँ, बोथ हैव कम, रोहित एंड मोहित बोथ हैव कम। अरे बेटा बोथ प्रोनाउन हुआ, रोहित एंड मोहित अपने आप में नाउन हुआ, तो ये बोलो ना यार रोहित एंड मोहन, रोहित एंड मोहन हैव कम, रोहित एंड मोहन बोथ हैव कम। सिंपल लिखो, या तो बेटा रोहित एंड मोहन हैव कम, ये भी सही है। और अगर आपको बात बढ़ानी है, मतलब एम्फेसाइज करनी है, तो ये भी लिख सकते हो, बोथ पहले लिखोगे बेटा, बोथ रोहित एंड मोहन, क्योंकि बोथ का एंड के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, तो बोथ पहले आता है उसे एम्फेसाइज करने के लिए। बोथ रोहित एंड मोहन हैव कम, दोनों मोहित और मोहन आ गए, रोहित और मोहन दोनों नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इसलिए बात को बोलने का तरीका है। बोथ यहां गलत है, यहां सही हो सकता है। बोथ रोहित एंड मोहन हैव कम, ये भी सही है। रोहन एंड मोहित हैव कम, मोहन हैव कम, ये भी सही। रोहित एंड मोहन हैव कम, या बोथ रोहित एंड मोहन हैव कम, दोनों सही है बेटा। ऐसे नहीं रोहित एंड मोहित बोथ हैव कम, गलत, ठीक है ना। ये चीज अपने दिमाग में आ बैठाई कि जब नाउन की जगह प्रोनाउन आता है तो वो कहां सुपरफ्लोस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने बोला दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर हु ही रन्स फास्ट। अब फिर से सोचिए बेटा, दिस इज द प्लेयर हु ही रन्स फास्ट। अरे बेटा अगर आपने नाउन यूज किया, हाँ, इसके लिए आपने हु यूज कर लिया, हाँ, तो यहां ही की जरूरत थी नहीं,
क्योंकि ही भी प्लेयर, डायरेक्ट बोलो बेटा, दिस इज द प्लेयर हु रन्स फास्ट। इस तरीके के एरर भी एग्जाम में बेशुमार आपको दिखाई देंगे, अच्छे लेवल पे दिखाई देंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, आया मजा ठाकुर? डन बेटा। चलो, ऐसा ही एक केस जो मैंने आपका कराया था, तो ये प्रोनाउन के बेस पर ऐसी गलतियां आती हैं। एक ऐसा ही मैंने केस कराया था आपको, जिसमें मैंने बोला था बेटा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। आपको इसका ध्यान रखना है कि कोई भी कंजंक्शन सुपरफ्लुअस ना हो जाए। इसमें भी एक प्यारी सी चीज मुझे आपको सिखानी, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन का ध्यान रखना है। कंजंक्शन का मतलब आप वहां दो बातों को जोड़ रहे होंगे और दोनों का जुड़ाव सुपरफ्लुअस ना हो जाए बेटा, दोनों का जुड़ाव सुपरफ्लुअस ना हो जाए। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने बोला ही आस्क्ड मी, हाँ, ही आस्क्ड मी that he asked me that when रानी was doing her work, रानी अपना काम कब कर रही थी। उसने मुझसे पूछा था कब रानी अपना काम कर रही थी। तो बेटा यहां when भी अपने आप में क्या है, कंजंक्शन, that भी अपने आप में क्या है, कंजंक्शन। अरे जरूरत ही नहीं है, इसको हटाओ। देखो, he asked me when रानी was doing her work, तो यहां that की जरूरत है ही नहीं, तो बेटा ये गलत हुआ। आसान है चीजें, आगे सुनिएगा। कई दफा हम क्या करते हैं बेटा, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, एज आई वॉज बिजी सो आई कुड नॉट कम। भाई जैसे कि मैं बिजी था, मैं नहीं आ सकता था। अरे डायरेक्ट बोलो इसीलिए मैं नहीं आ सकता था। बेटा ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है। एज आई वॉज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था। तो बेटा कभी भी जब दो कंजंक्शन या दो ही बातें एक ही कंजंक्शन चाहिए, तो ध्यान ये रखना बेटा, पहले वाले में गलती नहीं, गलती ये है कि यहां से तो सेंटेंस सही था, इसने आके गड़बड़ कर दी। एज आई वॉज बिजी तक तो सेंटेंस सही था, किसने आके गड़बड़ कर दी, सो आई कुड नॉट कम, उस सो ने आके गड़बड़ कर दी। तो आप उस सो को वहां से उड़ा। तो हमेशा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में बाद वाले की गलती मानी जाती है। ठीक है, बिकॉज, याद है, बिकॉज आई वॉज इल देयरफॉर आई कुड नॉट कम। फिर क्योंकि मैं बीमार था इसी वजह से मैं नहीं, देयरफॉर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, देयरफॉर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां ये चीज आ गया, अरे रे 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 बिजी बिजी, यहां ये चीज आ गई है कि नहीं बेटा। हाँ बिजी है बेटा, वहां बाई लिख दे बिजी। ठीक है छुटकू मियां। तो बेटा ये होते हैं कंजंक्शन सुपरफ्लुअस, बट इसमें कई बार वो कंफ्यूज कर देता है, उस बात को सोचिए। बाद वाला कर तो वैल्यू क्यों नहीं कट, ओ बेटा मीनिंग पे फर्क आ जाएगा। यहां तो दोनों में मीनिंग सेम रहना है, यहां मीनिंग में फर्क नहीं आ जाएगा, वैन काट दोगे तो
मैं पूछ रहा हूं कब आया था वो, पूछा है कब आया था वो, तो कब को ही थोड़ा ना उड़ा दोगे, बुद्धि का इस्तेमाल भी करें, बुद्धि का इस्तेमाल भी करें। कहता सर बाद वाला काटे तो वैन क्यों नहीं काटा, कमाल के लौंडे हो बेटा तुम तो, नहीं बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अरे यहां ये काटो तब भी मीनिंग सेम है, ये काटो तब भी मीनिंग सेम है, वैन को काट दोगे तो मीनिंग के पलट जाएगा महाराज, है ओ महाराज, इतनी बुद्धि तो लगा ले बेटा। ये भी बताऊं क्या मैं, सांस कैसे ले ये भी सीख ले फिर तो तू मेरे से, है वेरी वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा कंफ्यूजन वाली बात सुनिएगा, कंफ्यूजन वाली बात ये होती है पुत्र, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला बच्चे, ही सेड टू हर, he said to her, if they are, ऐसे कर लेते हैं, if they have done their work, they may go home। अगर उन्होंने काम कर लिया है तो वो घर जा सकते हैं, या मे कर लो या कैन कर लो, they can go home। if they have done their work they can go home। बेटे नरेशन है, अब इस नरेशन को समझो बेटा, जब आपने अगर उन्होंने अपना काम कर लिया तो वो घर जा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो सेड है तो आप इसको क्या कर देते थे, ही टोल्ड हर। हाँ बेटा पहली बात तो यहां ही टोल्ड टू हर क्यों नहीं आया, देखो बेटा टोल्ड का मतलब है किसी को कुछ कहना, हाँ तो सेड के बाद टू आ रहा है, सेड हर, उसने हर कहा, हर नहीं कहा, हर को कहा, तो टू की तो जरूरत है। सेड का मतलब होता है बेटा किसी को कुछ कहना, तो इसमें टू का मीनिंग ऑलरेडी है, इसीलिए बेटा ये भी होती है सुपरफ्लूअस। एक कॉन्सेप्ट तो ये वो देख रहे हो, एक तीर से दो शिकार, इसलिए टोल्ड के साथ टू नहीं आता। वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनो, अब बेटा टपोरी बच्चों से मैं बात नहीं करता, ठीक है। ये बच्ची है गधेड़ू इंसान, कहते हैं बिकॉज से तो शुरुआत नहीं होती, कंजंक्शन नहीं होता, तो मैंने ये भी कहा था इसको घुमा के लिखेंगे सही करके, वो भी पढ़ाया था, वो भी याद कर ले बेटा, फ्यूचर बर्बाद करोगे बेटा अपने आप। जो ये रिवाइज नहीं कर रहे ना, ये माँ बाप का पैसा बस इन्होंने खराब करना आता है, इनको और कुछ नहीं करना। सर आपने तो कहते बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है गधे, फिर दूसरी बात याद नहीं है कि बिकॉज का केस सुपरफ्लोस में क्या होगा, घुमा के लिखेंगे, छोड़ो यार क्या करेंगे इनका। जी बेटा तुम्हारे से ना होगा, तुम रहने दो, बाकी बच्चे पढ़ो ध्यान से बेटा। ही टोल्ड टू हर, तो टू बेटा हुआ सुपरफ्लूअस। बेटा एक बात बता, उसने उसको कहा था, हाँ उसने उसको बतलाया था, हाँ बेटा आप इसको हटाने के लिए, आप इसको हटाने के लिए नॉर्मली आप कंजंक्शन दैट लगा देते हो, अब दैट आ जाएगा बेटा। ही टोल्ड हर दैट, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। ही टोल्ड हर दैट, अब आगे ये, अब क्या करोगे आप, ही टोल्ड हर दैट, हाँ बेटा इफ तो ये रहेगी, ये बात तो सेम रहेगी भाई, इफ दे हैव डन देयर वर्क, इफ दे हैव है तो बेटा ये भी पास्ट हो जाएगा, इफ दे हैड डन देयर वर्क दे कैन या कुड दे कुड गो होम। बेटा अब एक बात को जरा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, परखिएगा, ये दो कंजंक्शन किसको जोड़ रहे हैं पता है बेटा क्या है, देखो ये जो इफ कंजंक्शन है ना, हाँ ये आया है बेटा इस बात को और इस बात को जोड़ने के लिए, हाँ दो बातें जुड़ गई, और इन बातों को इस बात से जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन आया। मतलब आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड हर दैट, हाँ दैट इस बात को आगे लिख दो ना, ही टोल्ड हर दैट दे कुड गो होम, ही टोल्ड हर दैट दे कुड गो होम, हाँ इफ दे हैड डन देयर वर्क। बेटा इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब सोचो भाई ये जो इफ है, हाँ ये इन दोनों बातों को जोड़ रहा है, और इन दोनों बातों को इससे कौन जोड़ रहा है, दैट जोड़ रहा है। बट होता क्या है बेटा, आप इफ वाली बात को आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो,
हाँ, जब तुम इसको आगे लिखोगे तो ये सेंटेंस ऐसा दिखेगा। हाँ, तो बच्चे को पेपर में क्या होता है ना, यहां भी एक कंजंक्शन दिखता है, यहां भी एक कंजंक्शन दिखता है, तो ये सुपरफ्लूस बन रहा है, सही सही है बेटा ये। और ये देखो मैंने प्रूव कर दी और लगा के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे, पेपर में ऐसे नहीं देगा बेटा, ऐसे तो तुम पकड़ लोगे आसानी से, अरे ये तो सही है। पेपर में ऐसे नहीं देगा बेटा, ही टोल्ड मी दैट दे कुड गो होम इफ दे हैड डन देयर वर्क। पेपर में वो कंफ्यूज करेगा, पेपर में वो ऐसे देगा, पेपर में ऐसे देगा, ताकि वो बच्चा जिसको वो लॉजिक ना समझ आएगा वो क्या करेगा, बोलेगा दो दो कंजंक्शन एक साथ, दैट काट दो। ये है बेटा बुद्धि का इस्तेमाल। वो तो यही करेगा, क्या करेगा, अरे दैट काट दो, दो कंजंक्शन का साथ जाएंगे, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। ठीक है, आगे सुनिएगा, एक और प्यारी बात बताता हूं। ठीक है, एक और प्यारी बात क्या है बेटा, अब आगे यहां तक आया समझ, देखो बेटा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, ही आस्क्ड मी। हाँ, तुमने यहां दैट भी लगा दिया, तुमने यहां इफ भी लगा दिया। हाँ, इफ दे वेंट देयर, देखो बेटा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, इफ दे वेंट देयर, क्या वे वहां गए थे। बेटा पूछा था, तो पूछने में, पूछा था उसने मुझसे पूछा था, भाई गए थे कि नहीं गए थे मेरे को तो नहीं पता, तो ये तो इफ कंजंक्शन आता है। हाँ, और यहां बातें तीन है, दो ही है बेटा, और दो बातों को एक ही कंजंक्शन चाहिए होता है बेटा। ठीक है, तो भाई मेरे ये दैट क्यों लगा रखा है, ये हटाओ इसको, दैट तो नहीं आना चाहिए पुत्र। अब तो अब यहां होगा, ही आस्क मी इफ दे वेंट देयर। हाँ जी, क्या होना चाहिए, ही आस्क मी इफ दे वेंट देयर, या आप लगा सकते हैं बेटा, या आप लगा सकते हैं, ही आस्क मी वेदर, बेटा सेम काम वेदर करता है, वेदर दे वेंट देयर। ठीक है बेटा, कई बार वेदर और इफ दोनों लगाते तो एक साथ, वेदर इफ, बेटा वेदर इफ, अरे यार वेदर इफ थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, तो वेदर इफ तो गलत होगा, या तो वेदर या इफ, दैट वेदर दैट इफ नहीं। तो पता है आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा, यहां तो बेटा दैट और इफ सही है, तो यहां दैट इफ क्यों गलत है। बच्चे वो देखना, सेंटेंस भी तो क्या है, अलग अलग है, वो अलग सेंटेंस है, उसमें तीन बातें, इसमें दो ही बातें, दो ही बातों में दैट इफ कहां से आ जाएगा। तो यहां दैट इफ एक साथ है, वो दिख रहा है क्योंकि इसका ओरिजिनल ये है, बट इसका ओरिजिनल तो यही है बेटा, दैट और इफ एक साथ कैसे आएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज। इसीलिए दिमाग दौड़ाओ, एक सेंटेंस में दैट और इफ सही हो जाने लग रहा है, एक सेंटेंस में दैट इफ गलत हो जाने लग रहा है, क्या है रीजन। तो रीजन आपको अपने आप नजर आएगा, चीख चीख के बोलेगा मैं हूं मैं हूं। ठीक है बेटा, आराम से कॉपी करो।
डन जी बादशाह। ठीक है, बढ़िया। मुझे पता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है कि कब वो चीज एक सुपरफ्लोस का रूप ले रही है, कब वो चीज एक सुपरफ्लोस का रूप नहीं ले रही। लास्ट वाला समझा दो बेटा एक बार दोबारा देख, लास्ट वाला दोबारा देख मेरे भाई। लास्ट वाले में ये कहानी है बच्चा कि आपके पास सिर्फ दो बातें हैं बेटा, एक तो ये बात है और एक ये बात है। तो एक ही कंजंक्शन तो चाहिए। क्या पूछा था बता दो बेटा। दैट तो टेल के साथ आता है ना, बतलाने के साथ। तो दो बातों को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, एक तो दो दो क्यों लिख रखे हैं बेटा। आए ना मजा, दो दो क्यों लिख रखे हैं फिर। तो ये तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं आगे। तो ये था बेटा सुपरफ्लोस की कैसे कंजंक्शंस में आपको सुपरफ्लोस देखने को मिलता है। तो बेसिक तौर पे ये बेटा ये टॉपिक जो है ये मिक्स है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है प्यारी सी बना देता है, प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग बना देता है कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कंजंक्शन से जब भी आएंगे तो वो ये लो भाई किसी को। अब यहां देखो बेटा, यहां बात थी एक, देखो इसीलिए मैंने इसको इस रूप में लिखा। यहां एक बात ये हो गई बेटा, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, एक और दो कंजंक्शन है ना। तो तीन बातें हैं तो दो कंजंक्शन आ गए बेटा, तीन बातों को तो दो कंजंक्शन जोड़ेंगे। और यहां बच्चे दो ही बातें हैं बस, तो एक ही कंजंक्शन की जरूरत है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल इसमें देता हूं। एक और एग्जांपल देखिएगा। सपोजिंग इफ दे कम हियर I yeah he will give them some money. Supposing if they come here he will give them some money. भाई अगर वो यहां आए तो उन्हें पैसे दे देगा, अगर आए देख भाई अगर आए तो दूंगा, नहीं आए तो नहीं दूंगा। ठीक है बच्चे, अब यहां सोचिएगा, एक बच्चे यहां पूछ रहा है दैट की जगह दैट क्यों काटा, इफ क्यों नहीं काटा। बेटा दैट इसलिए काटा क्योंकि पूछने का मतलब होता है किसी से आपने क्या पूछा, बतलाया थोड़ी ना। दैट हमेशा बतलाने में आता है, इसलिए टेल के साथ तो दैट आ जाता है, और जब आस्क पूछने का मीनिंग देता है तो इफ आता है, इसलिए दैट काटा। ठीक है ना, जब ये नरेशन होगा आपका तब बताओ। देखो सपोजिंग इफ कम हियर, अब एक बात बताओ बच्चे, दोनों का मतलब सेम, तो या तो तू कर ले सपोजिंग, बेटा इसको हटा ले, सपोजिंग दे कम हियर, देख भाई अगर वो यहां आए ठीक है। दूसरी बात, या बेटा तू सपोजिंग को हटा ले, इफ दे कम हियर, हाँ अगर वो यहां, दोनों में सही है, हाँ दोनों में सही है। तो एग्जाम में जो दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो बेटा इफ काट दो, ये सही कर दो, है ना, दोनों से मतलब तो सेम रहने लग रहा है। हाँ तो इसमें पहले वाला दैट क्यों काटा, पहले वाला दैट इसलिए काटा है बच्चा पार्टी, पहले वाला दैट इसलिए काटा है। चलो थोड़ी साफ सफाई कर दे इसकी, साफ सफाई करके समझते हैं चीजों को, साफ सफाई हो जाएगी अभी। ये लो जी बिल्कुल साफ सफाई हो गई। ठीक है, अब देखो आपको ये एक ही सेंटेंस यहां नजर आ रहा होगा। आज बेटा साफ सफाई होगी। देखो दिक्कत ये है छुटको मियां, बेटा पूछा था, क्या पूछा था बेटा, पूछा था। दैट बताता है बात को, दैट एक्सप्लेन करता है, यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहे, यहां तो आप ये बता रहे क्या पूछा भाई। इसलिए जब पूछने का मीनिंग होता है तो इसके साथ इफ आता है, दैट नहीं आता, ये ऐसे गलत। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, देखो यहां दोनों से बात सेम है, दोनों से सेम है। ठीक है, दोनों से सेम कैसे है बच्चे, सपोजिंग और इफ एक साथ कभी भी आप यूज करोगे तो बेटा वो हमेशा ही गलत है।
वो हमेशा ही गलत हो। बट ऐसे मत रखना बाद वाला काटते हैं, बाद वाला नहीं बेटा। एक बात बताओ, अगर पेपर में आ जाए ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था दैट व्हेन दे प्लेड क्रिकेट, देखो बेटा अब एक बात बताओ, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा भाई, कब खेला था उन्होंने क्रिकेट। हाँ, तो ये वेन कंजक्शन बेटा। अब आप वेन को थोड़ा ना काट दोगे, दैट अरे यार दैट नहीं, वो समय पूछ रहा है, तो वेन किस लिए आता है बेटा, टाइम। टाइम क्या था भाई, तो दैट को हटाना पड़ेगा ना बेटा। अगर आप वेन को ही हटा दोगे, वेन को हटा दोगे तो बताओ क्या है। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, अरे तो गलत हो गया। दैट तो आता बात को बताने के लिए, बता कहा रहे हो, उसने तो पूछा था तुमसे। तो बेटा इसीलिए अब ये थोड़ा ना है कि हम वेन को वहां चाहकर भी नहीं काट सकते, तो हमें दैट ही काटना होगा। वैन को थोड़ा ना उड़ा दोगे बेटा, वेरी गुड, वैन को थोड़ा ना उड़ा दोगे, वैन को थोड़ी ना उड़ा दोगे। तो ये लॉजिक यहां काम करता है। तो बेटा मुझे दैट ही हटाना होगा, वैन को नहीं हटा सकता। मुझे दैट ही हटाना होगा, वैन को नहीं हटा सकता। हाँ, वहां से सपोजिंग को भी हटाओ तो भी बात बराबर, इफ को भी हटाओ तो भी बात बराबर, तो फिर इफ को ही हटाएंगे बेटा। है समझ बादशाह, क्लियर हो गया ना अब तो पक्का, अब तो डाउट नहीं है। तो बेटा समय पूछ रहे हो तो समय वाला शब्द ही कैसे हटा दो। सपोजिंग का भी मतलब सेम, इफ का भी मतलब सेम है। जब दोनों का मतलब सेम है तो सपोजिंग ने आके गलती नहीं की, सपोजिंग तो सही था, उसके बाद इफ क्यों लिखा, वो गलत हो, है ना बेटा। तो दिमाग का इस्तेमाल, आइए आपका इंतजार था। जी ऐसा है, अब पढ़ाते पढ़ाते इस चेयर पे यूं हाथ आ गए तो पढ़ाते बना आसानी हो जाती है, और बैठ के भी है तो इस चेयर पे फायदा। ठीक है जी, आओ जी, आ जाओ। अरे नहीं बेटा, एक हमने चेयर मंगवाई, दिखाई नहीं क्या मैंने आपके बैच में, एक चेयर हमने अलग टाइप की बनवाई है, देखो अब दिख रही होगी शायद, थोड़ी कैमरे में आई होगी। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, वो ये चेयर है। ओ माय गॉड, कितनी उठाऊं मैं हाँ ठीक है। तो ये चेयर है, इस चेयर का फायदा ये है ना, ये ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर तक आ जाती है। अब ये यहां तक आ रही है और करीब करीब 6 फीट मेरी हाइट है बेटा, तो सोचो कितनी ऊंचाई में आ जाती है। तो अब इसका फायदा क्या ना, पढ़ाते पढ़ाते सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, थक जाते हैं, तो हम लोग ना ऐसे इस पे हाथ रख के थोड़ा सहारा मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर कई बार क्या होगा, जैसे शाम के बैच में मैं बिल्कुल जब, ठीक है, थक जाते हैं, तो फिर क्या करता हूं मैं, इस चेयर को ऐसे रख लेता हूं, हाँ, और इस पे यहां पैर रखने का है, तो इस पे हम ऐसे बैठ सकते। अब मैं यहां बैठा हूं ना, अब भी उसी लेवल पे आ रहा हूं। तो शाम के टाइम जब बिल्कुल हम थक जाते हैं, तो अब ये प्लान हमने किया है कि इसको ऐसे बैठे बैठे ही, हाँ, और फिर इसके ऐसे बैठे बैठे ही समझा, तो थोड़ा आराम मिल जाए। अब उम्र हो गई है बेटा, बूढ़े हो गए हम लोग, अब वो कहाँ जाए इतने साल हो गए पढ़ाते 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 पढ़ाते, क्या ही बताए, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस तरीके से ये चेयर हमने स्पेशली जो है बनवाई है, डिजाइन करवाई। ठीक है बेटा कितने की बनी, तुम क्या करोगे, रे बहुत महंगी होती है भाई चेयर, लेदर वेदर की ना, आजकल पूछो ही मत, छोड़ो। बट ठीक है बेटा, मेहनत के हिसाब से कोई महंगी नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है यार। ठीक है,
उसके हिसाब से बहुत महंगी नहीं। आई जी बच्चे आगे देखते हैं, ठीक है। कहता अभी आप कहाँ बूढ़े हो गए। अरे बेटा आज जब सुबह 8 बजे लगते हो, 8 बजे से शाम के 5 तक मैं लगातार पढ़ाता हूँ, 8 से 5 क्लास। देखो आगे देखो जी, तो सुकून मिलता है। इसलिए ना पता है क्या लगता है बेटा, होते ना कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो मुझे लगता है सर आप खड़े हो ऐसे, आप बैठे ऐसे, थोड़ा सहारा ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता हो, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ला 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 ला। ठीक है जी, देखो बंधु ध्यान से देखिए, ये चीज हमने दैट और व्हेन के केस में देख ली। अभी टाइम है अगले कॉन्सेप्ट का, क्या है आज टाइम है 1:05 हो गया, अगला ना चालू होगा। चलो छोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो पुत्र, अगले कॉन्सेप्ट में ये हो जाता है कि जब भी कभी आप इक्वली शब्द का यूज करें और इसका यूज आप एज और एज के साथ करें तो बेटा पंगा हो जाता है। पता है पंगा क्या हो जाता है? देखो भाई, अगर मैं कहता हूं ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा मतलब क्या हुआ, चलो एक का नाम लिख लो यार, नाम लिख लो बेटा, राम इज एज रिच एज श्याम। भाई राम उतना ही अमीर है जितना श्याम, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा राम एंड श्याम आर इक्वली रिच। भाई इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना। वेरी गुड, तो दोनों का मतलब बराबर है बेटा। तो अगर एग्जाम में ये कर दे राम इज इक्वली एज रिच एज श्याम, अब बताओ अब बताओ जी महाराज, की गल होगी जी, अब बताओ जी क्या समस्या, गलती होगी। वेरी गुड, अब ये सुपरफ्लूस, क्योंकि बेटा इसका मतलब ही है दोनों बराबर अमीर है, तो तुम्हें बराबर शब्द बोलने की जरूरत क्या पड़ी, इसलिए इसके साथ बेटा इसको काट दिया जाता है कि यहां इसकी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, सोचो जी सोचो जो ठीक है भाई, हो गया बादशाह। हाँ कोई डाउट तो नहीं है छोटू यहां तक? चलो बेटा दौड़ो दौड़ो, चलो 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 घर जाओ, चलो ठीक है। ठीक है चलो, मुलाकात एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये है बेटा कि कल की छुट्टी है, खुश हो जाओ, इस हफ्ते में बहुत छुट्टी मिल गई तुम्हें, कल की छुट्टी है बेटा। अभी थोड़ा पेपर वर्क पेंडिंग है, ठीक है ना, कल भी कोर्ट में पेपर वर्क पेंडिंग है, उसमें यह होता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा जा नहीं सकता, तो जाना हमें ही पड़ेगा। तो मजबूरी में कल का भी आपका रहेगा ऑफ, ट्यूसडे बेटा। अब डायरेक्ट क्लास आपकी वेंसडे को होगी, अब आपकी डायरेक्ट क्लास मतलब यानी कि परसों होगी, ठीक है पुत्र। बट इन छुट्टी का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन मस्ती कीजिएगा, पूरे दिन मस्ती नहीं करनी, वो कैब की अपनी क्लासेस देख लीजिए, वो 165 क्लासेस हो गई है बेटा, उनको कवर किया करो। जिस दिन छुट्टी होती है मिनिमम 2 क्लास देख लिया अपना, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है, डन है, वेरी गुड, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए। तो कल जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, और मजबूरी में ही मैं छुट्टियां करता हूं बेटा, तो इस बात को जरा अपने दिमाग में रखिएगा और बड़ी मेहनत से पढ़िएगा। मुलाकात
होगी परसों। ठीक है, सारी क्लासेस के ऑफ है बेटा, सारी क्लासेस हो कल। ठीक है बेटा, तो कल थोड़ा पेपर वर्क मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ जी बेटा, ऑफिस वगैरह एक और नया लेने का सोच रहे हैं, तो पेपर वर्क वहीं होगा कोर्ट में, नया ऑफिस वगैरह ले रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।